आज बुद्ध पूर्णिमा है। हम बात करेंगे गौतम बुद्ध पर। हालांकि उनके पहले 28 बुद्ध हुए, उसके बाद यह बुद्ध है जिसका नाम तथागत बुद्ध मिलता है। इनका जन्म नेपाल में कपिलवस्तु में हुआ था और नेपाल से इन्होंने भारत में आकर के बोध गया ज्ञान की प्राप्ति की है। एक पीपल के वृक्ष के पास बैठे हुए एक इनका फिगर मिलता है और बहुत सारे कहानियों में बुद्ध को बताया जाता है कि बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त की पीपल के पेड़ के पास। और बुद्ध के विचार तार्किक थे। बुद्ध कार्य कारण के सिद्धांत को मानने वाले थे। बुद्ध कार्य कारण के सिद्धांत को लेकर चलते थे और कहते थे कि सब चीज, सब कुछ के पीछे एक कारण होता है, उस कारण के बाद ही कुछ होता है। बुद्ध का यही सिद्धांत जब पश्चिम के देशों में गया तो केपलर, गैलीलियो, कापरनिकस जैसे वैज्ञानिक पैदा हुए और वहाँ इतिहासकार पहले जब इतिहास लिखते थे तो स्थान, जगह, राजा का नाम, किस क्षेत्र में हो रहा है, ये सब लिखते थे। और जब युद्ध की बात आती थी तो लिख देते थे कि ईश्वरीय कारण है। लेकिन जैसे यह सिद्धांत यूरोप में पहुंचा, लोगों ने समझ गया कि अब जो है ईश्वरीय कारण नहीं है, कोई ना कोई कारण है, किसी युद्ध के पीछे कोई ना कोई कारण है। इस तरह से युद्ध नहीं होता है। इसी का सिद्धांत लेकर के केपलर, गैलीलियो और कापरनिकस पैदा होते हैं और इस बात को समझ जाते हैं कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण है, बिना कारण का कुछ भी नहीं होता है। बुद्ध का यही विचार विज्ञान को पैदा करता है और इसी से सारी यूरोप में विज्ञान जो है सबसे आगे हो गया। हमारे देश में बुद्ध को समझा नहीं गया। बुद्ध को मिटाने के फिराक में लोग हमेशा तत्पर रहे और बुद्ध को अंततः मिटाए। बहुत सारे बौद्ध भिक्षु यहाँ से विदेशों में चले गए और विदेशों में जाने के बाद उन्होंने अपना प्रकाश वहाँ भी फैलाया। अभी भी वियतनाम, कोरिया, जापान, चाइना बौद्धमय है। अभी भी वह वैज्ञानिक चेतना का है। लेकिन हमारे ही देश में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होती है, इसलिए इसे विश्व गुरु भी कहा जाता है। और विश्व गुरु कहने का कारण भी है कि सबसे ज़्यादा बौद्धिक यूनिवर्सिटियाँ भारत में मिलती हैं, चाहे वह तक्षशिला हो, नालंदा हो। ये जितने भी विश्वविद्यालय हमारे देश में हैं सब बौद्धिक विश्वविद्यालय हैं। और दूसरे देशों से, अनेक देशों से विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आया करते थे और ज्ञान प्राप्त करते थे और ज्ञान प्राप्त करके स्वदेश लौटते थे। इसलिए लोगों ने कहा कि भारत जो है विश्व गुरु है। आज हम विश्व गुरु हैं कि नहीं हैं, ये तो हम लोगों को पता चल ही रहा है। यूनिवर्सिटियों की क्या हालत है, शिक्षा की क्या हालत है, किस स्थिति में पढ़ाई हो रही है। इसी के साथ गौतम बुद्ध सारनाथ में अपना पहला उपदेश देते हैं और इस तरह से 583 ईसा पूर्व में कुशीनगर, जो बगल में उत्तर प्रदेश में है, मृत्यु हो जाती है, परिनिर्माण को प्राप्त होते हैं। आज बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध को याद किया जा रहा है, गुरु को याद किया जा रहा है और उनका एक ही मंत्र था, अपो दीपो भव। अपना दीपक स्वयं जलाओ।
यदि कोई कह रहा है तो मान नहीं लेना है, कोई धनी मनी व्यक्ति कह रहा है तो मान नहीं लेना है, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति कह रहा है तो मान नहीं लेना है, कोई बहुत बड़ा उम्र में है और वह कह रहा है तो मान नहीं लेना है। मानना उसी को है जो आपको ठीक लगे। इसलिए सब सिद्धांतों से ऊपर यह सिद्धांत है कि इस तरह से नहीं मान लेना है, जानना है उसके बाद मानना है। दूसरा सिद्धांत है कार्य कारण का सिद्धांत। यह सिद्धांत अपने आप में एक है कि सब चीज के पीछे कारण होता है, कारण यदि नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं होगा। कार्य कारण का सिद्धांत, यही सिद्धांत जो है वैज्ञानिक चेतना प्रकट करती है, तर्क, विवेक और विज्ञान पैदा करती है। आज हम लोग बुद्ध को याद कर रहे हैं। बुद्ध तो नहीं रहे, लेकिन आदमी मर जाता है फिर भी उसकी विचारधारा जन्मों जन्म तक चलते रहती है। बुद्ध के खिलाफ बहुत लोग थे, जो लोग चाहते थे कि यहाँ पाखंड फैले, अंधविश्वास फैले। उन्होंने बुद्ध को जलाया, मारा, काटा। जो देश छोड़ के जाने में सक्षम हुए उन लोगों ने चला गया, लेकिन जो देश छोड़ के जाने में सक्षम नहीं थे वह यहीं रह गए और यहीं पे अपना उनके साथ मिल गए जो बुद्ध को नकार रहे थे, जो नहीं चाहते थे कि लोगों में, आम जनता में तर्क, विवेक और विज्ञान पैदा हो। वह चाह रहे थे कि जैसा अंधविश्वास हम फैला करके शासन प्रशासन कर रहे हैं वैसा ही शासन प्रशासन चलता रहे। इसलिए बुद्ध को यहाँ से निकाला गया। बुद्ध जो है हमारे देश में ज्ञान प्राप्त करते हैं और हमारे देश में बौद्ध को मानने वाले लोग बहुत कम जनसंख्या है, जबकि अन्य देशों में, ताइवान एक देश है, वहाँ बुद्ध को मानने वाले बहुसंख्यक में हैं। यानी समझने की बात है कि जिस देश को अगल बगल के देश गुरु मान रहे हैं, वहाँ बुद्ध को मानने वाले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है और अपने ही देश में बुद्ध को मानने वाले की जनसंख्या सबसे कम है, यानी माइनॉरिटी में है। तो क्यों लोग बुद्ध को नहीं मानते हैं? यह बहुत सोचनीय बात है, लेकिन जो भी मानेगा उसके पास वैज्ञानिक चेतना ऑटोमेटिक आ जाएगी और वैज्ञानिक चेतना से ही समाज का विकास हो सकता है, अपना विकास हो सकता है और साथ साथ देश का भी विकास हो सकता है। इसलिए संविधान में बाबा साहब ने 51A अनुच्छेद एक जोड़े हुए हैं और उसमें साफ साफ लिखते हैं कि हम वैज्ञानिक चेतना लोगों में भरेंगे, यानी वैज्ञानिक सोच लोगों में लाएंगे, तर्क, विवेक और विज्ञान की बात की जाएगी। और वह अनुच्छेद है, फिर भी अभी भी सार्वजनिक जगहों पे इसकी चर्चा नहीं चलती है कि वैज्ञानिक चेतना जो है भरी जाए। अभी भी लोग अंधविश्वास, पाखंडवाद फंसे हुए हैं। मैं कामना करूंगा कि लोग बुद्ध को समझें, उनके विचारों को समझें और आगे बढ़ें। वैज्ञानिक चेतना लोगों के दिलों और दिमाग में आए। धन्यवाद।